प्रश्न नंबर 21, वृद्धि एवं विकास से संबंधित दो कारकों के नाम लिखिए। तो इसके दो कारक कौन कौन से हैं? जैसे नंबर 1 पर बालक का भोजन और नंबर 2 लैंगिक अंतर। फिर प्रश्न नंबर 22 क्या है? मैकडूगल के अनुसार कल्पना क्या है? तो यहाँ पर मैकडूगल प्रश्न में नहीं छपा हुआ है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो मैकडूगल के अनुसार देखिए, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है वैसे वैसे कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है या कल्पना शक्ति बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, चिंतन क्या है? तो चिंतन को सामान्य रूप में सोचना कहते हैं। चिंतन को सामान्य रूप में सोचना कहते हैं। चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास के लिए बच्चों में सीखने की क्रिया को जागृत करना आवश्यक है। और चिंतन के द्वारा ही प्रतिदिन नए नए खोज हो रहे हैं। जब तक व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करेगा तब तक वो नई चीज़ों को खोजने में असमर्थ रहेगा। प्रश्न नंबर 24, तर्क क्या है? तो देखिए, परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार तर्क की बताई गई है। मन में उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। मन में उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। बालक जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन तथा तर्क की क्षमता आ जाती है। तर्क के द्वारा बालक अपने बात को सिद्ध करता है। तर्क करने से चिंतन की क्षमता बढ़ जाती है। चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा हुआ दूसरा सोपान है। प्रश्न नंबर 25, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए नंबर 1 भाषा विज्ञान का विकास करना चाहिए। कहानियाँ एवं कथाएं सुनाना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 26, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह किस वैज्ञानिक का कथन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं, याद रखिए, हॉलॉक का है। प्रश्न नंबर 27, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक के उसके अभिभावक तथा अध्यापक से साक्षात्कार करता है? तो साक्षात्कार विधि द्वारा। प्रश्न नंबर 28, प्रत्यक्ष वातावरण प्रत्येक वह वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसने है? तो एनास्टासी की है। प्रश्न नंबर 29, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। नंबर 1, बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं और बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उनका वंशानुक्रम है। यानी बालकों को जो कुछ अंतर्गत शक्तियां प्राप्त होती हैं वो उनके डीएनए से यानी वंशानुक्रम से ही प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बाल विकास में वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो बुद्धि का प्रभाव है। देखिए, बच्चों में उत्तम एवं स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए जिससे उनकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व का प्रभाव, अच्छे रहन सहन में रहने से व्यक्तित्व में भी विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 31, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, किशोरावस्था एक स्टैनले हॉल ने इसको उथल पुथल काल कहा है। इसमें क्या होता है? आत्मसम्मान की भावना होती है, काम भावना की परिपक्वता होती है, धार्मिक भावनाओं का उदय होता है, अपराध वृद्धि में जो अपराध वृत्ति है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। प्रश्न नंबर 32, पेस्टोलॉजी शिक्षा शास्त्री के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, बालक की प्रथम पाठशाला भी। बिल्कुल सत्य है, घर जो है शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक की प्रथम पाठशाला है और माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। प्रश्न नंबर 33, व्यक्तित्व का विकास कितने प्रकार से होता है? देखिए, व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। व्यक्तित्व का विकास कितने प्रकार से होता है? देखिए, 3 प्रकार के, अंतर्मुखी कम बोलने वाला बालक, बहिर्मुखी ज़्यादा बोलने वाला, उभयमुखी जो दोनों पर आधारित होते हैं, समय समय पर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं? देखिए, थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं। नंबर 1, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 35, अधिगम की कोई 2 प्रभावशाली विधियां कौन सी? देखिए, इसमें कई विधियां हैं। सबसे पहले करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना। प्रश्न नंबर 36, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती? तो जन्म से पूर्व। प्रश्न नंबर 37, विकास की प्रक्रिया है तो ये जीवन पर्यंत चलती रहती, जीवन पर्यंत व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं? तो सामान्य रूप से विकास की 5 अवस्थाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, वातावरण से बाह्य तत्व आते हैं
जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा वुड्सवर्थ की है। क्वेश्चन नंबर 40, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, BN झा की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 41, वंशानुक्रम के निर्धारण क्या होते हैं? देखिए जीन्स होगा, और अगर जीन्स नहीं तो आप DNA भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो देखिए विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा नहीं जा सकता है, ये इस पर लागू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 43, शैशव काल का नियत समय बताइए। शैशव काल जो है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 44, बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य से तीव्र होता है। क्वेश्चन नंबर 45, विकास एक प्रक्रिया है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, रुकता नहीं है, विकास निरंतर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 46, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। तो सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में ही मस्तिष्क का विकास होता है, 90% तक। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। अंतर्दर्शन यानी स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कोलेशनिक का है। क्वेश्चन नंबर 49, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने किसका विश्लेषण किया है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। क्वेश्चन नंबर 50, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय होता है, तो उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। तो मैंने पहले वीडियो में 20 क्वेश्चन बताए थे, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन बताए, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। मैं और भी क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।